कुछ देर बाद मिताबी को होश आ गया था, मगर लेडी गियोको की मैजिक की वजह से उसकी आंखें पर्पल कलर की हो गई थीं। वो एक आईने में अपनी आंखें देख रहा था। वहीं दूसरी ओर एनएचजे शिकी के साथ आगे की प्लानिंग सोच रहा था। शिकी, क्या लगता है, क्या मिताबी बैरियर को पार कर पाएगा? शिकी ने कहा, अगर मास्टर ने सच कहा है तो पक्का करेगा और तुम जियो को लेकर आ जाओगे। एनएचजे ने हाँ भरी। हाँ, मेरे बहुत से एहसान हैं उनके ऊपर, वो मेरी मदद कर देगी। मिताबी भी उनके पास आया। मेरी आंखों का रंग बदल गया है। शिकी ने जल्दी से कहा, ये लेडी गियोको की पावर है। 30 या 40 मिनट बाद तुम्हारी आंखें सही हो जाएंगी। मिताबी ने राहत की सांस ली और बोला, जब मैं सोया हुआ था तब मैंने एक अजीब जानवर देखा। वो एक लिजर्ड जैसे शरीर में था, मगर उसके सिर पर सींग और वाइट फर पूरी बॉडी पर था, एक रुई के बादल जैसा। एनएचजे के कान खड़े हो गए। क्या उसके शरीर में कुछ पैटर्न्स थे, जैसे सर्कल टाइप के कुछ? मिताबी ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, वो भी ब्लू कलर में। उसकी आंखें भी उसी कलर में चमक रही थीं और उसके पैटर्न्स भी एक साथ। उसने कहा, जहां पर हवा लेकर जाए वहां चलो। एनएचजे यह इशारा समझ गया। तो शिकी को भी हवा की सवारी कराओ और जाओ सीधा विंड ड्रैगन रेल्म में। मिताबी को कुछ भी समझ नहीं आया कि रियल्म क्या चीज है, मगर शिकी समझ गई। शिकी, क्या हम बैरियर को पार भी कर पाएंगे? बिना किसी दिक्कत के। आइस स्टॉर्म एक ड्रैगन गॉड है जो पूरे विंड ड्रैगन रेल्म के बैरियर को संभालता है। तब मिताबी ने एक सवाल पूछा, अगर ड्रैगन गॉड्स बैरियर संभालते हैं तो फिर ड्रैगन लॉर्ड्स क्यों हैं? सीधे देखें तो ड्रैगन गॉड्स तो ज्यादा पावरफुल हैं ड्रैगन लॉर्ड्स से। एनएचजे पहले तो चौंका, फिर बोला, ये सब तुझे किसने बताया? और हाँ, बेशक ड्रैगन गॉड्स ज्यादा पावरफुल हैं ड्रैगन लॉर्ड्स से, मगर ड्रैगन लॉर्ड्स का काम है रेल्म की इकोनॉमी संभालना और बाकी रेल्म से अपने रेल्म की सेफ्टी रखना। और वैसे भी सभी ड्रैगन गॉड्स अपने रेल्म्स के कोर हैं। अगर वो अपनी जगह से हिले तो रेल्म कोलैप्स हो सकता है। अगर आइस स्टॉर्म अपनी जगह से हिल ही नहीं सकता तो वो हमारी मदद कैसे करेगा? तो पहले ये बता, अभी तक हमने तुझे प्लान नहीं बताया, तो तुझे कैसे पता चला कि हमारा प्लान क्या है? और हाँ, वो अपनी जगह से नहीं हिल सकता, मगर तू हिल सकता है। आइस स्टॉर्म और तेरे बीच जैसे ही कनेक्शन स्पेल से बॉन्ड बनेगा, तू उसकी पावर कहीं पर भी यूज कर सकता है और उसकी शैडो को भी समन कर सकता है। और अब कोई और सवाल नहीं, टाइम नहीं है इतना, और ये वाली आर्क भी खत्म करनी है, इसलिए निकलो यहां से। मिताबी और शिकी एक ड्रैगन पर सवार होकर विंड रेल्म की ओर निकल पड़े। वहीं एनएचजे बिटमॉन के साथ वाटर रेल्म की ओर निकल गया और वहीं अडल र्यूकन के साथ रह गई। र्यूकन ने अडल को देखा, फिर बोला, ये किसकी बच्ची है? ये मीरा तो नहीं है। उधर एनएचजे बिटमॉन के साथ हवा से बातें कर रहा था। नीचे जमीन पर ह्यूमंस और एल्व्स के बीच तकरार बढ़ती जा रही थी। हमको रंगा को जल्द से जल्द दोबारा से सील करना होगा, वो यहां नहीं आ सकती। तभी उसे हिना की आवाज आई। कहाँ पर हो तुम? 4 दिन हो गए हैं तुम्हें गए हुए। घर की याद नहीं आती क्या तुम्हें? वाह, हमारी गॉडेस ऑफ वॉर को स्पेल यूज करना तक आता है। और अपने पति को परमानेंटली घर के बाहर कराना भी आता है। अरे, तुम तो बुरा मान गई हो। बस कुछ दिन और, अभी वाटर रेल्म में जा रहा हूं, इसके बाद बस तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। जो करना है जल्दी करो। हंटर क्लैन ने रंगा का सिर काटने की तैयारी कर ली है, और एल्फ तो अलग ही हैं। वो चाहते हैं कि रंगा को आने दो। वो एक देवी है, उसकी पूजा करो। कौन है ये रंगा? मुझे तो नहीं लगता कि वो एक फायर गॉड होगी। एनएचजे सीरियस होकर बोला, नहीं, वो एक देवी है, मगर विनाश की देवी, जिसको बस तबाही मचानी है और कुछ नहीं। फायर गॉडेस नहीं, मगर फायर गॉडेस से कम भी नहीं। ये मानो कि फायर गॉडेस राजी और डिस्ट्रॉयर रंगा बहने हैं, मगर एक फायर रेल्म का कोर है और एक रेल्म को तबाह कर जाती है। तुम अपना ध्यान रखना। हिना हंसते हुए बोली। अपनी सोचो, मेरी नहीं। एनएचजे फिर से अपनी राह पर वाटर रेल्म की ओर चल पड़ा। वहीं दूसरी ओर मिताबी और शिकी वर्ल्ड बैरियर के आगे खड़े थे। तो बस लाइट और डार्क ड्रैगन मास्टर्स को ही परमिशन है बैरियर क्रॉस करने की। हाँ, और ड्रैगन लॉर्ड्स को भी। मगर सवाल ये है, क्या हम वहां जा भी पाएंगे? अपने हाथ बैरियर पर रखो। मिताबी ने वैसा ही किया। उसके हाथ रखते ही बैरियर खुल गया और उसे अंदर जाने दिया, मगर शिकी के लिए बैरियर बंद हो गया। लेकिन मिताबी ने शिकी का हाथ पकड़ा और अपनी ओर खींच लिया, अपने ड्रैगन को भी।
और चल पड़े आइस स्टॉर्म की सील की ओर।